हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। आज के वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा हमने बताया है, राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आपको लोगों तक अपने आइडियाज़ पहुंचाने हैं। जैसे जैसे आप अपने करियर में सीनियर होते जाते हो और एक्सपीरियंस होते जाते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप डे टू डे बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर शायद सिर्फ रिटन फॉर्म में ही कम्युनिकेट करोगे। आप इन पर्सन उन्हें मिल नहीं पाओगे, इन पर्सन उनसे बात नहीं कर पाओगे। और जैसे जैसे ये रिमोट वर्क और वर्क फ्रॉम होम और पॉपुलर हो रहा है, एक्चुअली जो लोग राइटिंग स्किल्स में अच्छे हैं, जो लोग डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे हैं, वो अपना काम और बेटर कर पाएंगे। राइटिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक्स ये हैं कि हम लोग बहुत क्लियर नहीं लिखते हैं चीज़ों को, या ग्रामेटिकली बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आजकल कई सारे ऐसे पावरफुल ऐप्स हैं जो एक्चुअली में आज से 8-10 साल पहले इमेजिन करना मुश्किल था कि एआई को यूज़ करके ये ऐप्स हमारी राइटिंग के स्टाइल को, हमारी राइटिंग की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। ग्रामरली उनमें से एक ऐप है जो हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, तो उसी को हमें लगा कि आपसे शेयर करना है और आपका राइटिंग स्टाइल इम्प्रूव करने में हेल्प करनी है। तो चलिए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। ये हमने द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल को यहाँ पेस्ट कर दिया है और हम उसको एनालाइज करते हैं कि ग्रामरली हमें इस आर्टिकल को इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले आप राइट में देखिए, ओवरऑल स्कोर ग्रामरली आपको दिखा रहा है एक 71। ये ओवरऑल स्कोर एक्चुअली आपके बहुत सारे पैरामीटर से मिल के बना है। ग्रामरली ने आपको पूरी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग भी दी है कि आपके वर्ड चॉइस, आपकी रीडेबिलिटी इस आर्टिकल की कैसी है और उसका क्या क्या स्कोर है। बट अगर आप इस चीज़ को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो शायद आपको कुछ प्रीमियम फीचर्स भी ग्रामरली के लेने पड़ेंगे। उस पर हम बाद में आएंगे, बट इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये स्कोर को हमें कहाँ तक ले जाना है। तो 85 या 90 से ऊपर अगर आप ये स्कोर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। उससे अगर नीचे है तो इसका मतलब आपके पास स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और वो इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है ये भी ग्रामरली का ऐप हमें बताता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले गोल्स हैं आर्टिकल के कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपको ये आर्टिकल इनफॉर्मल टोन में लिखना है या फॉर्मल टोन में लिखना है, आपकी टोन एनालिटिकल है या कॉन्फिडेंट है या न्यूट्रल है, और आपका इंटेंट क्या है, आपको स्टोरी सुनानी है या आपको डिस्क्राइब करना है या आपको कन्विंस करना है। एक्चुअली ये चीज़ें बड़ी सॉफ्ट और सटल हैं। एज अ, या तो अगर आप एक बहुत ट्रेन प्रोफेशनल हैं या फिर आप बहुत एस्ट्यूट रीडर हैं, तभी आप ये समझ पाते हैं कि आर्टिकल की टोन क्या है, उनकी फॉर्मेलिटी क्या है, उसका ऑडियंस के लिए, किस ऑडियंस के लिए बनाया है। बट अगर आप एक्चुअली अपने काम में वो रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आप अगर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं भी समझते हैं तो ग्रामरली इसमें आपकी हेल्प करेगा। कई फीचर्स ऐसे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं डोमेन, उसमें प्रीमियम फीचर है वो हम अगर उसके लिए हमें यूज़ करना है तो पे करना पड़ेगा। बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अगर आपको लगता है कोई ऐसे फीचर्स जो फ्री हैं उनसे आप यूज़ कर सकते हैं तो उन्हीं पर स्टिक करिए। तो लेट्स स्टिक टू दैट कि हमने आर्टिकल के कुछ गोल सेट किए हैं। ये आर्टिकल हमें एक न्यूट्रल टोन में रखना है, एक नॉलेजेबल प्रेजेंट तरीके से प्रेजेंट करना है, कॉन्फिडेंट और एनालिटिकल तरीके से प्रेजेंट करना है, और हमें डिस्क्राइब करनी है प्रॉब्लम। ये हमने इंटेंट बनाया कि ये टोन होनी चाहिए आर्टिकल की। उसके बाद ग्रामरली ने हमें अलर्ट दिखाया कि यहाँ आर्टिकल में 13 अलर्ट्स हैं। अब वो मिस्टेक्स हैं या नहीं ये हमें ग्रामरली स्टेप बाय स्टेप पॉइंट आउट करके बता देगा। तो फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसी चीज़ें होंगी कि कोई ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का फ़र्क है, जैसे यहाँ ट्रैवलिंग में एक एल आ जाएगा या ऑर्गेनाइज में एस की जगह जेड आ जाएगा। ऐसे मिस्टेक्स ग्रामरली बहुत सारे पॉइंट करता है जो आप अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के बीच में फ़र्क देखते हो। बट काफ़ी बार जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जैसे यहाँ पर हमने प्रेपोजिशन गलत यूज़ किया है, नीड फॉर आर्ग्यूमेंट की जगह हमने नीड ऑफ आर्ग्यूमेंट कर दिया है, तो वहाँ पर ये मिस्टेक्स भी ग्रामरली हमें पॉइंट आउट करके बताएगा। कोई हमने आर्टिकल लगाना मिस कर दिया है, द यूज़ करना मिस कर दिया है, या हमने ये तो एक्चुअली में स्पेलिंग का ही फ़र्क है, तो कोई आर्टिकल हमने मिस कर दिया है या कोई कॉमा और पंक्चुएशन हमने मिस कर दिया है, तो वहाँ भी ग्रामरली का आपको हेल्प करता है। तो अब ये ग्रामरली के ऐप के बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी राइटिंग की नॉट ओनली ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और बट आपकी राइटिंग स्टाइल इतना इम्प्रूव होगा अगर आप कॉन्स्टेंटली इस पर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं कि आप उसका रिज़ल्ट अपने ईमेल्स में, अपने ब्लॉग पोस्ट में देखने लगेंगे। अगर आप देखिए तो जैसे जैसे हम ये मिस्टेक्स करेक्ट कर रहे हैं हमारा ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव हो रहा है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि ये आर्टिकल प्रोफेशनली रिटर्न है, तो इसको प्रोफेशनली रिटर्न होने की वजह से क्लैरिटी और डिलीवरी पे बहुत हाई मार्क्स मिले हैं। जब आप खुद से अपने आर्टिकल लिखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि क्लैरिटी और डिलीवरी पे आपके मार्क्स इतने हाई नहीं हैं। उसका कई बार रीज़न ये होता है कि हम लोग इतने एम्बिगुअस लाइंस लिखते हैं, कोई चीज़ को बोलने के लिए इतना इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं कि वो मिस्टेक हमारी हमें बाद में समझ में आती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये लिखना है कि टुडे वाज अ वेरी गुड डे, तो मे बी आई विल, कई बार ऐसा होता है हम लोग ऐसे लिखना शुरू करते हैं, दिस डे वाज वेरी गुड, और इनडायरेक्ट तरीके से उस चीज़ को अप्रोच करते हैं। तो द आइडिया इज़ कि
अगर हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत डायरेक्ट और क्लैरिटी के साथ लिखते हैं तो ग्रामरली हमें उसको अच्छे मार्क्स देता है, और अगर हम लोग नहीं लिखते तो वहाँ पर हमारे मार्क्स कटते हैं। तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे कौन से आर्टिकल क्लियर हैं कौन से नहीं। एंगेजमेंट एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है। अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, अगर आप कोई ऑडियंस को एंगेज करने के लिए फेसबुक लिंक्डइन पे ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो वहाँ पर ये एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप कोई फॉर्मल राइटिंग लिख रहे हैं, कोई ईमेल लिख रहे हैं, तो वहाँ पर शायद एंगेजमेंट उतना इंपॉर्टेंट मेट्रिक नहीं है। इसके अलावा ग्रामरली आपको कई सारे प्रीमियम अलर्ट्स भी देता है कि आपके पैसिव वॉइस तो नहीं यूज़ कर दिया आपने, मिस यूज़ कर दिया, या आपके कोई टेक्स्ट है जो डिफ़िकल्ट टू रीड है, या फिर आपके कोई सेंटेंसेस बहुत वर्डी हो गए हैं, तो या आपकी वर्ड चॉइस इंप्रूव करनी है, तो वहाँ पर ग्रामरली आपको बहुत सजेशंस देता है। अभी तक हमने प्रीमियम यूज़ नहीं किया, बट हमें फ्री से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ एक बेसिक ग्रामर चेक और एक बेसिक क्लैरिटी की एडिशन हमारे आर्टिकल्स में हो जाती है। तो आप लोग भी यूज़ करिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगता है। हम लोग रेकमेंड करेंगे कि अगर आप वीक का एटलीस्ट एक आर्टिकल लिख करके ग्रामरली पर अपनी राइटिंग का फीडबैक समझ सकते हैं, आपको रियलाइज़ होगा कि आप कौन कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, कौन कौन सी राइटिंग स्टाइल में मिस्टेक करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या ग्रामरली के अलावा कोई और ऐप से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए। एंड थैंक यू।